शद्दाद और इसका काफिला इस जन्नत से सिर्फ एक दिन और एक रात के फासले पर रह गया तो अल्लाह पाक ने इन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। आसमान से एक चीख सुनाई दी, जिसके बाद शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत के एक झलक देखे बगैर ही अपने तमाम साथियों के साथ हलाक हो गया। शद्दाद की जन्नत ज़मीन में धंसा दी गई और सब लोग तबाह बर्बाद हो गए। इमेजिन करें, एक इंसान ने सालों मेहनत करके पैसे जमा किए। जब अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो उसने शहर के महंगे तरीन इलाके में आलीशान बंगला बनाने का इरादा किया। उसके लिए उसने मशहूर और महंगे बिल्डर को चुना जो अपनी एक्सपर्टीज़ और यूनिक डिज़ाइन में अपनी मिसाल रखता था। बिल्डर ने फ़ौरन बेहतरीन इंजीनियर्स और स्किल लेबर्स की टीम तैयार की, जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ऐसा खूबसूरत और आलीशान बंगला बनाया जो हर देखने वाले को तारीफ़ करने पर मजबूर कर दे। इस बंगले में मॉडर्न आर्किटेक्चर और एलिगेंस का ख़ास ख्याल रखा गया। गेट से अंदर इंटर होते ही लश ग्रीन लॉन कलरफुल फ्लावर से सजा हुआ, दरमियान में एक खूबसूरत फाउंटेन लगा हुआ है। अंदर एक गॉर्जियस लिविंग रूम है जिसकी वॉल्स पर आर्टिस्टिक मास्टरपीस लगे हुए हैं। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो बिल्डर ओनर को कॉल करता है कि सर योर कंस्ट्रक्शन इज़ कंप्लीट, नाउ यू कैन मूव इन। ऑनर ये सेंटेंस सुनकर खुश होकर मोबाइल रखता है कि अचानक उसे हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर इंतकाल कर जाता है। सुनने में कितना बुरा फील होता है। दिल में ख्याल आता है कि कम से कम एक बार उसे अपना बंगला तो देखना नसीब हो जाता। आज हम एक ऐसा ही वाक़या सुनेंगे और इससे भी ज़्यादा बुरा, लेकिन बिलीव करें आपको उस मरने वाले पर बिल्कुल रहम नहीं आएगा। हिस्ट्री में एक करैक्टर गुजरा है जिसका नाम शद्दाद था। उसके फादर का नाम आद था। ये आद वही शख्स है जिससे एक कौम को कौम आद कहा जाता है और इसी कौम की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। आद के दो बेटे थे, शदीद और शद्दाद। जब आद की डेथ हुई तो इन दोनों बेटों ने जुल्म और सितम करके तमाम शहरों को अपने कब्ज़े में ले लिया। कुछ हुक्मरान तो इनकी बात मानने पर मजबूर हुए और बाकियों से जंग करके इन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। यहाँ तक कि तमाम लोग इनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उनके टाइम में दुनिया में कोई ऐसा ना था जिसने अपनी खुशी से या मजबूरी से इनकी हुक्मरानी को एक्सेप्ट ना किया हो। जब इन दोनों की सल्तनत खूब स्ट्रॉन्ग हो गई और हर जगह इनकी बादशाहत को मान लिया गया तो शदीद मर गया। शद्दाद अकेला ही पूरी सल्तनत का बादशाह हो गया। उसने खुदा होने का दावा कर दिया और किसी में भी इससे जंग करने की हिम्मत नहीं थी। शद्दाद को पुरानी आसमानी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो इन किताबों में जब भी जन्नत और उससे मौजूद कीमती पत्थरों से बने महल्लात और बागात के बारे में पढ़ता या सुनता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश करता कि वो भी दुनिया में ऐसी जन्नत बनाए। फिर आखिर उसने एक बार पक्का इरादा कर लिया कि वो इस दुनिया में ही ऐसी जन्नत बनाएगा जैसी अल्लाह ने बनाई है। अपने इस गोल को अचीव करने के लिए उसने फ़र्स्ट फेज़ में अपने जन्नत के लिए बेहतरीन ज़मीन ढूंढना चाहिए। इसके लिए इसने 100 ख़जानचियों यानी ट्रेजरर्स को बुलाया और हर एक को 1000 हेल्पर्स देकर कहा कि जाओ और दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा जंगल तलाश करो। ज़मीनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उसने अरब में इरम नामी इलाके की लंबी ज़मीन को जन्नत बनाने के लिए चूज़ किया। दूसरे फेज़ में शद्दाद ने पूरी दुनिया से बेस्ट इंजीनियर्स हायर किए, जिन्होंने 100 ऑफ स्किल्स लेबर को हायर किया ताकि जन्नत अच्छी से अच्छी और जल्दी से जल्दी बन जाए। शद्दाद ने इंजीनियर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी कि इस ज़मीन पर ऐसा शहर बनाओ जो सोने, चांदी, रूबी और मोतियों से भरा और सजा हुआ हो। उसके नीचे पेरिडॉट स्टोन के पिलर्स और ऊपर महल्लात यानी पैलेसेस और ख़ूबसूरत टेरेसेस हों। फिर इनके ऊपर मज़ीद बेहतरीन कमरे हों और उन कमरों के ऊपर भी टेरेसेस हों। पैलेसेस के नीचे गली कूचों में हर किस्म के ऐसे फलदार दरख्त हों जिनके नीचे नहरें बह रही हों। क्योंकि मैंने पुरानी किताबों में जिस जन्नत के बारे में पढ़ा और सुना है वो ऐसी ही है और मैं ऐसी जन्नत दुनिया में बनाना चाहता हूँ। शद्दाद से ये इंस्ट्रक्शन सुनकर जो उसके प्रोजेक्ट की टीम थी उसने कहा कि आपने तो इस शहर के जो फीचर्स बताए हैं इसके लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में सोना, चांदी और कीमती पत्थर यानी जेमस्टोन्स चाहिए होंगे। हमें ये कैसे मिलेंगे? शद्दाद ने जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस वक्त सारी दुनिया पर मेरी हुकूमत है? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, बेशक ऐसा ही है। तो कहा, पूरी दुनिया में फैल जाओ और ज़मीन पर, समुंदर में जहाँ जहाँ कीमती पत्थरों का ख़जाना हो सब ले लो और हर कौम पर एक ऐसा सिपाही मुकर्रर करो जो अपनी कौम के तमाम ख़जाने जमा कर ले।
जितना हमें इस शहर को बनाने के लिए ख़जाना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा ख़जाना इस दुनिया में मौजूद है। ये कहकर शद्दाद ने पूरी दुनिया के बादशाहों को पैगाम भिजवा दिया कि वो अपने अपने मुल्क का ख़जाना उसके शहर में भिजवा दें। हुक्म पाते ही सारी दुनिया के बादशाहों ने शद्दाद की जन्नत के लिए ख़जाना जमा करना शुरू कर दिया, और ये ख़जाना लोगों पर जुल्म व सितम करके, उनसे लूट कर, लोगों की जमा पूंजियाँ छीन कर जमा किया गया। 10 साल तक, 10 ईयर्स तक शद्दाद के शहर में मुख्तलिफ़ मुल्कों का ख़जाना जमा होता रहा, जिसमें सोना, चांदी, रूबी, पेरिडोट और मुख्तलिफ़ किस्म के कीमती जेम्स शामिल थे। कंस्ट्रक्शन का काम 300 साल में मुकम्मल हुआ। शद्दाद की ख़ुद की उम्र तफसीरों में आता है कि 900 साल थी। जब शद्दाद को उसकी जन्नत की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का बताया गया तो इसने कहा कि जाओ, इस शहर के अराउंड मजबूत किले यानी कैसल्स बनाओ, और किले के अराउंड 1000 महल बनाओ। हर महल में 1000 झंडे गाड़ो और हर झंडे पर एक ख़ास स्पेसिफिक निशान बनाओ। ये महल मेरे वज़ीरों के लिए होंगे। ऑर्डर मिलते ही वर्कर्स ने अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन काम करना शुरू कर दिया। काम कंप्लीट होने के बाद जब वज़ीरों ने शद्दाद को बताया तो उसने अपने लिए ख़ास वज़ीरों में से 1000 वज़ीरों को हुक्म दिया कि मेरी इस बनाई हुई जन्नत की तरफ चलने की तैयारी करो। हर ख़ास व आम इरम की तरफ जाने की तैयारी में लग गया। लोगों ने झंडे और निशानात उठा लिए। ऑर्डर मिला कि मेरे वज़ीर और ख़ास लोग अपनी औरतों, खादिमों और कनीज़ों को ले जाने की तैयारी करें। फिर शद्दाद ने वज़ीरों और दूसरे लोगों को बहुत सारी दौलत और दूसरा सामान देने का हुक्म दिया। तमाम लोग 10 साल तक, 10 ईयर्स तक सिर्फ इस जन्नत में जाने की तैयारी करते रहे। शद्दाद ने 2 आदमियों को अपने मुल्क के मामलात देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और ये अनाउंसमेंट करा दी कि जो आना चाहे मेरे साथ आ जाए। अब शद्दाद इतराता हुआ, घमंड और तकब्बुर में भरा हुआ, बड़ी शान और शौकत से सिपाहियों के झुंड के साथ अपनी जन्नत की तरफ जाने के लिए अपने मुल्क से चला। वो जन्नत जिसके लिए कई सालों तक सिर्फ ख़जाना जमा होता रहा। सदियों के इंतज़ार के बाद शद्दाद अब अपनी जन्नत में जाने वाला था, ऐसा शद्दाद सोच रहा था। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला था? क्या अल्लाह का लिखा यही था? नहीं नाजरीन, अल्लाह ऐसा नहीं चाहता था, और होता वही है जो रब चाहता है। जब शद्दाद और इसका काफ़िला इस जन्नत से सिर्फ 1 दिन और 1 रात के फासले पर रह गया तो अल्लाह पाक ने इन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। आसमान से एक चीख सुनाई दी, जिसके बाद शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत के एक झलक देखे बगैर ही अपने तमाम साथियों के साथ हलाक हो गया, और सब लोग तबाह बर्बाद हो गई। कोई एक इंसान भी इस शहर में दाखिल ना हो सका। मलकुल मौत ने शद्दाद को इतनी भी मोहलत ना दी कि वो अपनी बनाई गई जन्नत को एक नज़र देख लेता। अल्लाह का अज़ाब आया और सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। नाज़रीन, ये था इस जालिम काफिर शद्दाद और इसकी जन्नत का किस्सा। आपको शायद लग रहा हो कि इसने तो बड़ी आलीशान जन्नत बनाई थी और इंसान भी जन्नत बना सकता है, और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, तो शायद आज का इंसान भी जन्नत बना सके या शद्दाद से अच्छी जन्नत बना सके। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अल्लाह जैसी जन्नत नहीं बना सकता, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई जन्नत इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान इसको बनाना तो दूर, इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, इसे इमेजिन नहीं कर सकता। अगर आप शद्दाद की जन्नत पर थोड़ा सा भी गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जन्नत की कोई हैसियत नहीं थी। कहाँ अल्लाह पाक की वो जुल्म व सितम से पाक जन्नत, और कहाँ शद्दाद की ये गरीब आवाम का सोना चांदी लूट कर बनाई जाने वाली जन्नत। कहाँ वो कलिमा कुन से बनने वाली जन्नत, और कहाँ ये हज़ारों लोगों की मदद से बनाई जाने वाली जन्नत। कहाँ वो जन्नत जो अल्लाह के फर्मा बरदारों को इनाम में मिलेगी, और कहाँ ये जन्नत जो अल्लाह पाक की ही नाफरमानी के लिए बनाई गई है।